ओके। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में मैंने और आपने ये अंडरस्टैंड किया कि पेमेंट ऑन अकाउंट वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है। एक जस्ट समराइज पर्पस के लिए अगर हम कंटिन्यू करें तो आई थिंक अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इफ बैलेंसिंग पेमेंट इस दिन भेजी जाती है और आपने इस रिड्यूस पेमेंट का क्लेम करना होता है कि आपने एचएमआरसी से क्लेम करना होता है कि आपकी पेमेंट ऑन अकाउंट अब रिड्यूस होगी। मतलब आपको नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल 24-25 की एक्चुअल लाइबिलिटी, मतलब हमने 23-24 की रेलिवेंट अमाउंट का 50% देना है ना, इनकम टैक्स प्लस क्लास 4 का, वो है 5,000। तो इसका मतलब 25-25 की दो पेमेंट देनी है। लेकिन नजर आ रहा है कि अगले साल की टोटल लाइबिलिटी 4,000 होगी। तो एक्सेसिव देने के बजाय आप रिड्यूस क्लेम कर लो, लेकिन याद रखना क्लेम करना पड़ता है अब इस 4,000 की अमाउंट का जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी होगी इसका 50% होगा। याद रखना ईच पेमेंट ऑन हाफ ऑफ द रिड्यूस अमाउंट। इफ पेमेंट ऑन अकाउंट बेस्ड ऑन द प्रायर ईयर फिगर आर पेड बिफोर द क्लेम, अगर आपने ऑलरेडी क्लेम से पहले 25-25 पे कर दिया है तो एचएमआरसी आपको रिफंड कर देगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लेम नहीं किया, आपने नॉर्मल 5,000 दे दिए, तो आपको एचएमआरसी आपको वापस दे देगा। लेकिन याद रखना अगर आपने इनकरेक्ट क्लेम किया, आपने ये क्लेम तभी रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट करना होता है अगर वाकई ही नजर आए कि एक्सपेक्टेड लायबिलिटी कम होगी। अगर क्लेम गलत निकल आया, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो गई, 4,000 की बजाय ज्यादा हो गई एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, तो फिर आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर फ्रॉडलेंटली या नेग्लिजेंटली क्लेम किया था तो मे भी पेनल्टी चार्ज हो। अब ये फ्रॉड इंटरेस्ट या पेनल्टी क्या होती है, कुछ केसेस में आपको पेनल्टी नहीं चार्ज होती, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूं। लेकिन वेट करें इस चीज से रिगार्डिंग। तो सर ये मैंने और आपने पहली और इंपॉर्टेंट बात अभी तक हमने डिस्कस की है कि आप क्लेम करोगे रिड्यूस पेमेंट ऑन अकाउंट। आप नॉर्मली 24-25 की पेमेंट ऑन अकाउंट करते हैं प्रीवियस ईयर की बेसिस पे। मतलब इसकी जो पेमेंट्स ऑन अकाउंट होती हैं वो प्रीवियस ईयर पे होती हैं, प्रीवियस ईयर की रेलिवेंट अमाउंट का 50%। सही है, ये कॉन्सेप्ट मैंने और आपने आई थिंक समझ लिया अच्छे से। सही है। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं। देखो अभी तक दो चीजें मैंने और आपने डिस्कस की हैं। अभी तक मैंने और आपने दो चीजें डिस्कस की, मैं साथ साथ समझाता जाता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पेई वर्सेस सेल्फ असेसमेंट पढ़ा, रिटर्न आप टैक्स रिटर्न कब सबमिट करवाना है, टैक्स रिटर्न के कंटेंट क्या क्या होता है ये समझा, टैक्स रिटर्न का कंटेंट क्या क्या है ये सीखा। इसमें इनकम टैक्स आता है, क्लास 4 आता है और सीजीटी आता है। फिर मैंने और आपने ये समझा कि इसकी ड्यू टैक्स रिटर्न की सबमिट करवाने की ड्यू डेट क्या है। टैक्स रिटर्न को सबमिट करवाने के कितने ऑप्शन हैं, दो। रिटर्न आप सबमिट करवाते हो, एचएमआरसी को बताते हो कि यार मेरे ये टैक्स अफेयर हैं, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो अपनी इनकम और गेन्स। पेपर रिटर्न भी है और ऑनलाइन रिटर्न भी है। पेपर रिटर्न मैंने आपको बताया, क्या बताया, 24-25 के लिए 31 अक्टूबर 2025। लेकिन ऑनलाइन के लिए 31 जनवरी फॉलोइंग ईयर 2026। इसको फाइलिंग डेट भी कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि आखिरी ऑप्शन होता है इंडिविजुअल के पास। इससे बाद में फिर पेनल्टी आ जाती है लेट सबमिशन की। टैक्स रिटर्न के बाद टैक्स की पेमेंट, याद रखना इस टैक्स ईयर 24-25 की दो पहले पेमेंट ऑन अकाउंट होती हैं। एक होती है टैक्स ईयर के ड्यूरिंग ही, सेकंड पेमेंट ऑन अकाउंट होती है 31 जुलाई पे। मतलब 5 अप्रैल 2000 अप्रैल में एंड हुआ, मई जून जुलाई पेमेंट ऑन अकाउंट। फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग पेमेंट, इस टैक्स ईयर की बैलेंसिंग पेमेंट उसी दिन होती है जो सबमिशन डेट है, 31 जनवरी पे। तो ये जो टैक्स ईयर में पेमेंट्स तीन टुकड़ों में पे की जाती हैं। और ये जो पेमेंट ऑन अकाउंट है, ये मैंने और आपने पढ़ा कि हर टैक्स पेयर को रिक्वायर्ड नहीं होता। पेमेंट ऑन अकाउंट की कंडीशन क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स एक्सेस है पेई से, तो पेमेंट ऑन अकाउंट पे करना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या थी कि अगर प्रीवियस ईयर की टोटल लाइबिलिटीज मीन इनकम टैक्स
और क्लास 4 लेस पेई 1,000 से कम है तो पेमेंट ऑन अकाउंट जरूरत नहीं है, या प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स और क्लास 4, प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स और क्लास 4 में से लेस, उसमें से 80%, ये जो अमाउंट है इसका 80% पे ही है। तो इन दो केसेस में एक्सेप्शंस हैं कि पेमेंट ऑन अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल पे करें, मतलब सारा का सारा इकट्ठा आप इसी दिन पे कर दें। फिर कॉन्सेप्ट है कि सर पेमेंट ऑन अकाउंट किस बेसिस पे करनी है। पेमेंट ऑन अकाउंट आपने प्रीवियस ईयर की रेलिवेंट अमाउंट का, अगर पहला साल है बिजनेस का, नया बिजनेस है तो नहीं, प्रीवियस ईयर की रेलिवेंट अमाउंट का 50%। यहां पे पेमेंट ऑन अकाउंट प्रीवियस ईयर की रेलिवेंट अमाउंट का 50%। दो पेमेंट ऑन अकाउंट होती हैं, बैलेंसिंग पेमेंट यहां पे होगी, मतलब अगले साल की 24-25 की एक्चुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअल क्लास 4, और सीजीटी की तो बैलेंस अकाउंट होती ही नहीं है, सीजीटी पेएबल, ये तीनों ऐड करेंगे। इसमें से दो पेमेंट ऑन अकाउंट जो ऑलरेडी दी हुई हैं, जो दो पेमेंट ऑन अकाउंट्स हैं प्रीवियस ईयर का 50%, वो माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट होगी वो बैलेंसिंग अमाउंट पे कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रीवियस अगर एक्चुअल लाइबिलिटी 6,000 की है, प्रीवियस ईयर की रेलिवेंट अमाउंट 4,000 है, 4,000 का 50%, 2,000, मतलब 6,000 में से 4,000 आप दे चुके हो, तो आपके पास पीछे बैलेंसिंग अमाउंट है 4,000। लेकिन नजर आ रहा है कि अगले साल हमारी लाइबिलिटी पिछले साल की रेलिवेंट अमाउंट 4,000 है, लेकिन अगले साल हमें नजर आ रहा है कि हमारी लाइबिलिटी तो 3,000 होगी सारी मिला के। तो फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑन पेमेंट अकाउंट ज्यादा दे देंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का 50% देना है, तो हम क्लेम करते हैं रिड्यूस बैलेंस ऑन पे अकाउंट का। हम एचएमआरसी को कहते हैं सर हमारे पिछले साल की रेलिवेंट अमाउंट 4 साल है, 4,000 है, लेकिन अगले साल की हमारी लाइबिलिटी कम होगी। एक है कि हम नॉर्मल पे करें और बाद में रिफंड कर लें, वो ऑप्शन तो है ही है, लेकिन आप चाहते हो कैश कम है, रिड्यूस क्लेम कर लो। उनको 2-2 हजार की पेमेंट ऑन अकाउंट करने के बजाय 15-1500, जब 3,000 का 50% होगा, 15-1500 की रिड्यूस क्लेम करो, लेकिन इनकरेक्ट क्लेम मत करना, करेक्ट क्लेम करना। अभी तक मैं और आप ये चीजें पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम वापस आए अपने इस कॉन्सेप्ट पे, तो अब हम बात करें, सुने, ये देखो ये रहा, पेमेंट ऑन टैक्स 31 जनवरी 2026 है, इंटरम पेमेंट है इनकम टैक्स और क्लास 4 की, सीजीटी नहीं। एक 31 जनवरी टैक्स ईयर में ही, और एक 31 जुलाई में। रिटर्न की फाइलिंग डेट क्या है, सेल्फ परसेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेपर रिटर्न के लिए 31 अक्टूबर, रिटर्न इज सबमिट पेपर रिटर्न 31 जनवरी, या इफ लेटर अगर नोटिस नहीं आया, अगर इन दोनों डेट्स के बाद इफ लेटर, अगर इसके बाद नोटिस आया इन तीनों में से, तो फिर उस नोटिस से 3 महीनों में, मतलब अगर आपको नोटिस आ गया इन दो डेट से पहले तो ये वाले रूल याद रखने हैं। लेकिन अगर नोटिस ही इनके बाद आया आपको एचएमआरसी की तरफ से, तो फिर आपके पास उस नोटिस के बाद के 3 महीने ऑप्शन है। लेकिन आपके इस पूरे कोर्स के अंदर फाइलिंग डेट क्या है, 31 जनवरी फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर, जो कि 24-25 के लिए बनेगी 31 जनवरी 2026, ये अपने माइंड में याद रखना। एक्चुअल किस दिन जमा करवाया वो एक्चुअल फाइलिंग डेट है, ये एचएमआरसी के हिसाब से फाइलिंग डेट थी, एक्चुअल आप पहले भी जमा करवा सकते हो, लेट भी जमा करवा सकते हो। रिटर्न में क्या क्या होता है याद रखना, रिटर्न के अंदर मेन टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है SA 100, जिसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स, नाम, एड्रेस, इन्वेस्टमेंट इनकम्स, और रिटर्न सप्लीमेंट्री पेजेस बाद में ऐड करते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम है तो प्रॉपर्टी इनकम का ऐड करोगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, इनकम प्रॉपर्टी है, गेन सप्लीमेंट्री पेज आगे ऐड किए जाते हैं। ऑनलाइन कर रहे हो तो सप्लीमेंट्री पेजेस खुद ब खुद ऑनलाइन ऐड हो जाते हैं। पेपर रिटर्न है तो सप्लीमेंट्री पेजेस के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एचएमआरसी को। सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड वाला पेज फॉल करना। एम्प्लॉय की ज्यादातर लाइबिलिटी तो पेई के जरिए कवर हो जाती है, तो ज्यादातर तो एम्प्लॉय को रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं होती। अब एक बात याद रखना कि अगर आपने अपना रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाया है, फिर तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। मतलब ऑनलाइन आपने जमा करवाया ना, तो आपको सिस्टम, उनका सॉफ्टवेयर खुद ब खुद लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देता है। इसका ये नहीं मतलब कि उन्होंने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया सही है, जस्ट वो आपको लाइबिलिटी। लेकिन अगर पेपर रिटर्न
आपने टाइम पे जमा करवा लिया तो एचएमआरसी का पेपर रिटर्न में जिम्मेवारी आपकी अपनी है लायबिलिटी कैलकुलेट करने की, एजेंट को फीस देनी पड़ेगी। लेकिन बच जाओगे अगर आपने टाइम पे जमा करवाया, तो आपको एचएमआरसी का जो ऑफिसर है ना, वो आपको कैलकुलेट करके देगा, टैक्स कैलकुलेट करके देगा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो ये एक्सेप्ट करे, जस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट करके दे रहा है। और एचएमआरसी हमेशा याद रखना, आपके साथ कम्युनिकेशन, आपका पूरे साल का टैक्स वगैरह कितना बना, वो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करता है, जो आपको रिमाइंड करवाता है अमाउंट का। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिखता है कितने टैक्स चार्जेस हैं, कोई पेनल्टीज, कोई इंटरेस्ट, कोई पेमेंट ऑलरेडी लेट वगैरह है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एचएमआरसी आपको भेजता है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब हम जा रहे हैं एक नए एरिया पे, दैट इज कॉल्ड, मतलब इसी के अंदर, अमेंडमेंट्स टू रिटर्न। आपने अपना रिटर्न जमा करवाया लेकिन बाद में पता चला कोई गलती कर दी है, तो दोनों के पास ऑप्शंस है। एचएमआरसी भी अमेंडमेंट करेक्ट कर सकता है और टैक्स पेयर भी, खुद भी, इंडिविजुअल खुद भी, लेकिन दोनों के अलग अलग एमसीक्यूज आता है। आई रिपीट, एचएमआरसी भी कर सकता है। एचएमआरसी कब करेगा, याद रखना, एचएमआरसी ऑब्वियस एरर, मतलब कोई कैलकुलेशन आपके रिटर्न में 10 + 10 20 होना था, जल्दी जल्दी में 2 लिख दिया है, ऑब्वियस एरर है, अर्थमेटिकल एरर है, क्योंकि एचएमआरसी सब अर्थमेटिकल कोई प्रिंसिपल है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एचएमआरसी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपका रिटर्न एक्यूरेट है, क्योंकि वो नंबर की करेक्शन कर रहे हैं। आया वो नंबर्स, डेटा तो आपने दिया है, तो वो जस्ट करेक्ट करते हैं। विद इन 9 मंथ्स द डेट द रिटर्न इज फाइल्ड विद देम, जिस दिन रिटर्न जमा करवाया है, रिटर्न एक्चुअल सबमिट करवाया है जो आपने, एक्चुअल सबमिट के विद इन 9 मंथ्स के अंदर, एक्चुअल, आई रिपीट, एक्चुअल, एक्चुअल जिस दिन जमा करवाया है, फाइलिंग डेट नहीं, फाइलिंग डेट 31 जून 2026 है। टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होता है फाइलिंग डेट के अगले 12 महीनों में। टैक्स पेयर ने जमा कब करवाया ये इररिलेवेंट है। टैक्स पेयर गलतियां सही कब कर सकता है, टैक्स पेयर खुद गलतियां कब सही कर सकता है, जो एचएमआरसी की फाइलिंग डेट है 31 जनवरी 2026 के विद इन 12 महीनों में। एचएमआरसी जिस दिन जमा करवाया उसके 9 मंथ के अंदर, फाइलिंग डेट के 31 जनवरी 2026 के विद इन 12 महीनों में, जो कि हो जाएगा 31 जनवरी 2027। 31 जनवरी 2027। अच्छा, अमेंडमेंट की डेडलाइन सेम है, चाहे आपने रिटर्न पेपर जमा करवाया चाहे इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन याद रखना कि अगर एरर बाद में पता चला, मतलब लेट्स से टाइम पीरियड ये तो चले आपने करेक्ट कर लिया, लेकिन वॉट इफ एक एरर 25 26 का 3 4 साल बाद पता चला, तो टैक्स पेयर ने ज्यादा दिया हुआ तो ओवर पेमेंट का क्लेम कर सकता है। अगर रिकवरी एनी टैक्स, टू रिकवर एनी ओवर पे टैक्स। अच्छा, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, नोटिफिकेशन ऑफ चार्जेबिलिटी। ये समझना प्लीज। इसी तरह आपने हेड अपने पास नोट्स बनाने हैं, सही है, इसी तरह नेट नोट्स बनाने हैं। सेल्फ असेसमेंट प्लेसेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट का मतलब यही है कि आपने खुद एचएमआरसी को नोटिफाई करना है आपकी कोई इनकम है तो। अगर आपको इवन नोटिस नहीं भी आया ना, तो नहीं आया, तो अगर आपकी कोई इनकम या चार्जेबल गेन है, तो आपको एचएमआरसी को नोटिफाई करना है। और नोटिफाई करने की लिमिट क्या है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर। 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच लाइबिलिटी अराइज। मतलब एचएमआरसी की नोटिस नहीं आया, आपने खुद एचएमआरसी को नोटिफाई करना है, बताना है 6 महीने लाइबिलिटी के बाद, मतलब एंड ऑफ टैक्स ईयर। जैसे 24 25 में कोई गेन आया, एचएमआरसी का नोटिस नहीं आया, 24 25 एंड कब हुआ, 5 अप्रैल 2025 पे। इसके विद इन 6 मंथ का मतलब है 5 अक्टूबर 2025 तक एचएमआरसी को आपने खुद नोटिफाई करवा देना है, आपने खुद उन्हें नोटिफाई करवा देना है। अच्छा, कोई अगर लाइबिलिटी है ही नहीं, मतलब आपको नजर आ रहा है कि गेन वगैरह एग्जेम्पशन से कवर हो जाएगा, तो नोटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना ये बात। ये छोड़ दें कि अगर आपने रिटर्न वगैरह नहीं जमा करवाया पेनल्टीज वगैरह क्या होंगी, इनको हम सेपरेटली देखते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपकी नोटिफिकेशन अमाउंट बनती थी, आपने अपना रिटर्न सबमिट ही नहीं करवाया।
तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? आपने अपना रिटर्न जमा ही नहीं करवाया भाई, आपने अपना रिटर्न जमा ही नहीं करवाया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं करवाया फाइलिंग डेट के दरमियान। तो पता है क्या करेगी एचएमआरसी? अपनी मर्जी से एक अमाउंट डिटरमाइन करके आपको दे देगी। इसको कहा जाता है डिटर्मिनेशन असेसमेंट। एचएमआरसी का राइट है कि एचएमआरसी एक अमाउंट डिटरमाइन करके आपको बोल देगी कि इतनी अमाउंट हमें टैक्स दे दो। अगर आपने अपना खुद रिटर्न नहीं जमा करवाया, आपने रिटर्न नहीं जमा करवाया, तो एचएमआरसी का राइट है कि एचएमआरसी क्या करेगी, अपनी मर्जी की एक अमाउंट डिटरमाइन करके आपको बोलेगी इतना टैक्स दे दो। एचएमआरसी इसको सेल्फ असेसमेंट कहेगी। इसको कहा जाता है डिटर्मिनेशन असेसमेंट। और डिटर्मिनेशन, फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आपका नुकसान भी है कि आप रिटर्न जमा करवाते तो लाइबिलिटी आती 2,000 की, एचएमआरसी ने 1,500 की कर दिया, फायदा भी है। या देर आर चांसेस कि एचएमआरसी ने ज्यादा भेज दी हो, 5,000 की लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है रिटर्न ना सबमिट करना, जमा करवाते तो 2,000 की लाइबिलिटी थी, आप बचने की कोशिश कर रहे हो, एचएमआरसी ने खुद अमाउंट आपको कॉल नोटिस दे दिया कि भाई तुमने रिटर्न जमा करवाया नहीं है, तो तुम्हारी इनकम पे तुम ऐसा करो 5,000 का मैं टैक्स दे दो, खुद एक अमाउंट डिटरमाइन करके दे दी, खुद अमाउंट डिटरमाइन करके दे दी। इस डिटर्मिनेशन को अब ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, रिप्लेस करने के लिए आपको एक्चुअल टैक्स रिटर्न अपना जमा करवाना पड़ेगा, वरना आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी, कोई अपील नहीं कर सकते आपको। ये दिस अमाउंट कैन ओनली बी रिप्लेस बाय एक्चुअल टैक्स रिटर्न। मतलब आपने रिटर्न नहीं जमा करवाया, आपके रिटर्न पे 2,000 की लाइबिलिटी थी, एचएमआरसी ने आपको 5,000 के पेज भेज दिया, नोटिस भेज दिया। तो अब आपको चाहते हो कि यार 5,000 ज्यादा है, तो आप लाइबिलिटी को रिप्लेस करवाना चाहते हो तो एक्चुअल टैक्स रिटर्न जमा करवाओ। याद रखना, एचएमआरसी के इस फैसले के अगेंस्ट, इस अमाउंट डिटरमाइन के अगेंस्ट कोई आप अपील भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी गलती है ना, आपने जमा नहीं करवाया, एचएमआरसी वेट करता रहा। इसको कहा जाता है डिटर्मिनेशन असेसमेंट। एचएमआरसी खुद अमाउंट एक डिटरमाइन करके आपको दे देती है। और ये कब 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 देती है, याद रखना, एचएमआरसी एट एनी टाइम विद इन 3 years ऑफ द फाइलिंग डेट। मतलब 12 महीने के बाद फाइलिंग डेट तक वो इंतजार करेगी। फाइलिंग डेट क्या है? 24-25 की, 31 जनवरी 2026, ये ना फाइलिंग डेट। इसके 3 साल के दरमियान आपको ये इशू कर देगी अमाउंट, विद इन 3 years ऑफ दिस फाइलिंग डेट। तो इसका मतलब एचएमआरसी के पास कितने सालों का ऑप्शन है? 31 जनवरी 2027, 31 जनवरी 27, 28, 29। मतलब 2-3 सालों के अंदर जब भी वेट करेगी कि आप रिटर्न जमा करवाओ, नहीं जमा करवाया तो वो विद इन 3 years बाद कुछ भी नहीं कर सकती एचएमआरसी। फिर वो एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, एचएमआरसी के पास टैक्स ईयर के बाद भी, मतलब अगर आपने रिटर्न नहीं जमा करवाया तो वो 3 साल बाद भी, आप 3 साल के दरमियान अमाउंट एक इशू करके देगी, आपको देनी पड़ेगी। याद रखना, ये अमाउंट आपको देनी पड़ेगी।